हेलो छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 की गणित अध्याय 1 में समुच्चय के बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्नावली 1.2 के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन हल करने के पहले कुछ फैक्ट सीख लेते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय हो गया है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय होता क्या है? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, मतलब खाली समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो। यह शून्य समुच्चय भी कहलाता है। इसका क्या प्रतीक है? किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से या मझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीखते हैं, b = x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। तो ये तो संभव नहीं है कि एक ही विद्यार्थी कक्षा 11 में भी हो और कक्षा 12 में भी हो, या कक्षा 10 या 11 में हो, दोनों में तो अध्ययनरत नहीं हो सकता। इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। आप कैसे लिखोगे? एक विद्यार्थी एक साथ दोनों कक्षाओं 10 या 11 में अध्ययनरत नहीं कर सकता, अतः समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए यह क्या है? रिक्त समुच्चय है ना। और सीखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या है। परिमित और अपरिमित समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या है? एक समुच्चय जो रिक्त है, मतलब जो रिक्त समुच्चय है वो भी परिमित है, अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, मतलब जो अवयव फिक्स होते हैं वो भी परिमित समुच्चय कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समुच्चय जो रिक्त है उसे भी परिमित कहेंगे और जिसकी संख्या निश्चित है उसे भी परिमित संख्या कहते हैं, और बाकी जो भी अनिश्चित है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो W सप्ताह को वीक बोलते हैं, तो इसको W से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारे सप्ताह तो निश्चित हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, इसलिए ये क्या है? परिमित समुच्चय है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। जी एक रेखा है, तो इसमें आप अनंत बिंदु खींच सकते हैं, ये निश्चित नहीं है भाई। एक रेखाखंड में आप अनंत बिंदु बना सकते हैं, तो जो निश्चित नहीं है उसे अपरिमित कहते हैं और जो निश्चित है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है कि समान समुच्चय क्या है? इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट क्या कहलाते हैं? कि दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्य समान अवयव हों, ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय क्या कहलाते हैं? असमान कहलाते हैं। असमान कहलाएंगे तो ए बी के बराबर नहीं होगा, है ना, ए बी के बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, a = 1 2 3 4, b = 3 1 4 2। अवयव कहीं भी हों, एक दूसरे के स्थान में हो, लेकिन अवयव सेम होने चाहिए, तो वो समान कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाता है। जैसे एक a में भी है, b में भी है, 2 a में भी है और b में भी है, 3 a में है, b में है, 4 भी दोनों में है, इसलिए ये क्या है? इक्वल सेट है। तो a = b, यदि एक भी अवयव ना होता, जैसे 2 इसमें है और इसमें 5 हो जाते, तो a क्या कहलाता? a ≠ b। आप प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सीखेंगे। जैसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है और कौन से नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम, सबसे पहले विषम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 ऐसे करके होती है ना। भाज्य संख्या क्या कहलाते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए। लेकिन ये क्वेश्चन बोला है कि 2 से भाज्य मतलब 2 से विभाजित विषम संख्या, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होते हैं। यदि होंगे भी तो दशमलव में आएंगे, तो हमको दशमलव में नहीं चाहिए। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय है। जिसमें कोई भी अवयव कॉमन न हो वो रिक्त समुच्चय है। जिसमें कोई भी अवयव यदि कॉमन हो गया तो रिक्त समुच्चय नहीं है। जैसे दूसरा क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है? सम अभाज्य संख्या केवल एक होती है, 2 होती है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये इसमें एक कॉमन संख्या मिल रही है 2, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है ना। और तीसरा देख लीजिए क्या कह रहा है, x सच दैट x
एक प्राकृतिक संख्या है, x लेस 5 और साथ ही x ग्रेटर 7। मतलब क्या कह रहा है, x का मान 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो 5 से छोटा तो 1 2 3 4 ही होंगे, 7 से बड़ा क्या होगा 8 9 10, ऐसे कई सारी संख्या होंगी। तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रही है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाइस या मझले कोष्ठक के माध्यम से, है ना। तो इसका सिंपल यही मतलब है कि यदि जो भी कॉमन मिले, कॉमन संख्या यदि मिल रहा है तो रिक्त समुच्चय नहीं है, और जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो वो रिक्त समुच्चय है ना। जैसे चौथा हो गया बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो दो समांतर रेखा खींच लिए, है ना। तो उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन बिंदु नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन बिंदु आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ कोई भी बिंदु नहीं है, क्योंकि दो समांतर रेखा है तो कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, इसलिए रिक्त समुच्चय है। समझ में आया रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाती है। आपको परिभाषा में बता ही चुके हैं। अब दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित का मतलब जो भी संख्या निश्चित होगी वो परिमित है, और जो संख्या निश्चित नहीं होगी वो क्या है, अपरिमित है। जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के तो 12 महीने होते हैं, ये तो निश्चित है, फिक्स है, तो ये क्या है, परिमित है। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक दिया हुआ है, तो ये प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है, इसलिए यह अपरिमित है, क्योंकि निश्चित नहीं है, आप कहीं तक भी ले सकते हैं। अब तीसरा देख लीजिए, 1 2 3 और 99 100, मतलब 100 तक है, फिक्स दिया हुआ है, इसलिए ये परिमित है, क्योंकि 100 तक की संख्या है। और चौथा क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अनंत तक हो सकता है, इसलिए यह अपरिमित है, क्योंकि निश्चित नहीं है। और पांचवा क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक क्या है, निश्चित है, क्योंकि हमको 99 तक ही अभाज्य संख्या ढूंढनी है, तो ये निश्चित है, इसलिए क्या है, परिमित है। और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें भी वही बताना है। तो पहला क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर रेखा कई सारी हो सकती है। x अक्ष के समांतर ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष। तो x अक्ष के समांतर ये कई सारे आप ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी। तो अनंत रेखाएं होती हैं, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर निश्चित होते हैं, क्योंकि 26 वर्णमाला होते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमित है। जो भी आपको निश्चित समझ में आएगा वो परिमित है, जो निश्चित नहीं है वो अपरिमित है। जैसे तीसरा क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज 5 10 15 20 25 30 35, ऐसे आप कई सारे बना सकते हैं अनंत, इसलिए यह क्या है, अपरिमित है। और चौथा क्या हो गया, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, है ना। जानवरों की संख्या आप गिन सकते हैं, चाहे संख्या भले बड़े हों, तो ये क्या है, परिमित है, निश्चित है। आप पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिन सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय क्या है, परिमित है। अब पांचवा क्या है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो आप सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बनाइए। मूल बिंदु कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं, जो दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। तो 0 0। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि वृत्त बनाने का समुच्चय। तो आप 1 वृत्त 2 3 ऐसे कई सारे आप अनंत वृत्त बना सकते हैं। तो ये क्या है, अपरिमित है, क्योंकि निश्चित नहीं है। और चौथा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर v है अथवा नहीं, मतलब इक्वल सेट बताने हैं, समान समुच्चय। तो a हमारा क्या है, a b c d, और b क्या है, b c d a। तो a के सारे अवयव b में हैं, तो a भी है, b भी है, c भी है और d भी है, इसलिए यह क्या है, a इक्वल टू b। ये समान समुच्चय है, क्योंकि a के अवयव जितने हैं उतने ही अवयव b में हैं, और जो जो अवयव हैं वो b में भी हैं, इसलिए a इक्वल टू b। दूसरा क्या है, a बराबर 4 8 12 16, b बराबर 8 4 16 18। तो 4 तो है, 8 भी है, 12 16 भी है, 12 और 18 में
अंतर है, इसलिए यह इक्वल सेट नहीं है, इक्वल समुच्चय नहीं है। ए इक्वल टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। इसी तरह तीसरा देख लीजिए, ए हमारा क्या है 2 4 6 8 10, बी क्या है यक्स सच दैट यक्स समधन पूर्णांक है और यक्स लेस आर इक्वल टू 10। लेस आर इक्वल का मतलब क्या है, 10 से छोटा हो और 10 के बराबर हो, और हमको समधन चाहिए तो 2 4 6 8 10 तक चाहिए। ए में भी वही संख्या है 2 4 6 8 10 और बी में भी, इसलिए क्या हो गया, इक्वल हो गया, ए बराबर बी है ना। इसी तरह चौथा है ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, और बी क्या है 10 15 20 25 30, तो 10 का गुणज क्या होता है 10 20 30 40 होते हैं, और बी में क्या है 10 15 20 25 है, तो मैच तो नहीं हो रहा है, 10 है 20 है इधर 15 है, इसलिए यह ए बी के बराबर नहीं होगा है ना। और पांचवा क्या कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। यदि समान है तो क्यों है, समान नहीं है तो क्यों नहीं है। ए हमारा क्या है 2 3 है, बी क्या है यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर 5x प्लस सी इक्वल टू 0 का एक हल है। तो ए हमारा 2 3 है और बी को आप हल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी 6 है ना, तो इसको आप तोड़ोगे 6 को, तो 3 और 2 3 2 5, 6 को ऐसे तोड़ना है कि इसका गुणा करो तो 6 आ जाए, जोड़ो घटाओ तो बीच वाली संख्या आ जाए 5, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस सी, इन दोनों से x कॉमन हो गया, इन दोनों से 2 कॉमन, बीच वाली संख्या सेम है इसलिए 1 ले लिए, x प्लस 2 हो गए। तो x के मान कौन कौन से आ गए -3 -2, तो b हमारा क्या हो गया -2 और -3, और a हमारा क्या है प्लस में है दोनों, तो यह a b के बराबर नहीं है, बात कारण यही है ना, a हमारे प्लस में है और b हमारे माइनस में है। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है और बाई सच दैट बाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, तो ए हमारा क्या हो गया FOLW, क्योंकि यदि दो संख्या रहे सेम समान तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं है ना। आपको पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा हो चुकी है। ए भी हमारा वही है, बी भी, इसलिए ए बराबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए है ना। तो ए हमारा क्या है 2 4 8 12, बी क्या है 1 2 3 4, और सी क्या है 4 8 12 14, और डी क्या है 3 1 4 2, ई हमारा -1 1, एफ क्या है 0 A, और जी क्या है 1 -1, तो एच क्या है 0 1 है ना। आपको समान संख्या ढूंढना है। सबसे पहले बी और डी देख लीजिए, बी और डी में सेम है 1 2 3 4, इसमें भी जितने भी बी के अवयव हैं उसमें डी में हैं, तो बी और डी समान है और ई और जी समान है, क्योंकि ई में -1 और 1 है, बी में भी 1 और -1 है, और बाकी सब असमान है, तो बी बराबर डी, ई बराबर जी। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। आगे हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।